सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। तो ईद कुर्बान पर घरों में चटखारेदार लजीज पकवानों की तैयारी का सिलसिला जारी है। घर से बाहर बारबेक्यू तो घर में कढ़ाई गोश्त, पुलाव और भुना गोश्त तैयारी के मराहिल में है। चटपटे पकवान की तैयारी के बारे में जानते हैं समीन नवाज से। समीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए दिन भर गोश्त की तैयारी, कुर्बानी के बाद गोश्त की तमाम तर तकसीम का सिलसिला चलता रहा और जिस तरह से दोपहर के खाने की तैयारी में ख़वातीन किचन में मसरूफ़ थे, तो अब रात का वक्त हो चला है और रात में जहां मर्द हजरात दिन भर गोश्त बनाने के बाद बारबेक्यू का एहतमाम करते हैं, वहीं ख़वातीन किचन में खानों का भी एहतमाम कर रही होती हैं। और जिस तरह से दिन में मुख्तलिफ पकवान तैयार किए जाते हैं, इसी तरह से रात के लिए भी तैयारी का सिलसिला इस वक्त हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। ऐसी ही एक फैमिली के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके यहाँ रात के खाने के लिए क्या कुछ पकवान तैयार किए जा रहे हैं। ये बस सुबह हमने सिवैयाँ बनाई थी, खीर बनाया था और अभी हमने सिवैयों का जर्दा बनाया है और पुलाव बना रहे हैं और सालन बनाया है। अभी कढ़ाई की तैयारी हो रही है और मज़ीद कोरमा भी बनेगा। सही जी, कलेजी बनी थी सुबह में, इसके अलावा कढ़ाई का जो है तमाम तर सामान मुकम्मल है, उसकी भी अभी तैयारी की जा रही है। अब कढ़ाई की तैयारी की जाएगी। अब रात में कढ़ाई गोश्त और यखनी पुलाव के साथ जो है वो खाने का एहतमाम। बहुत शुक्रिया आपका। और इस्लामाबाद में शहरियों ने ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। खुशी के मौके पर सैर सपाटे करने वाले बच्चों की खुशी दीदनी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा सबा बजीर एक पार्क में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सबा, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आज ईद का पहला दिन है और इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर बहुत ज़्यादा लोगों का रश है। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं और स्पेशली बच्चे किस तरह ईद मना रहे हैं बच्चों से ही जानते हैं। क्या कहेंगी, आपने ईद कैसे मनाई है? मैंने ईद हम लोग ने पहले उठे, हमें बहुत बोरिंग फील हो रहा था घर में, तो हमने शॉपिंग की, यहाँ पे पार्क में एंजॉय करने के लिए आए, हमने आइसक्रीम भी खाई। आप क्या कहेंगी, आपकी ईद कैसी रही? हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी है। हमने गोश्त बांटा है, कुर्बानी की और हम शाम पार्क में अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं। हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे हैं, फैमिलीज काफ़ी यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं क्योंकि ईद का पहला दिन है और सब बाहर निकले। बहुत शुक्रिया आपका। तो लाहौर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अजीज़ व अकारब से मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है। ईद के मौके पर अपनों को केक और मिठाई का तोहफा देने के लिए बेकरीज पर भी रश लग गया। मज़ीद जानते हैं, राना आज़र नूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना आज़र, बताइएगा इस बारे में। शहरी सुन्नत इब्राहिमी से अब फारिग हो चुके हैं, लोग जा रहे हैं अपने को मिलने के लिए। दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर केक्स हैं, ये मिठाइयाँ, वहाँ पर काफ़ी रश है और उनसे बात भी करेंगे। जी, ये मैं मिठाई जो है ये गरीब बच्चों में मैं तकसीम करने के लिए जा रहा हूँ। ईद उल अज़हा का देना, एक खुशी का देना, तो ये देना हमें जो है वो देने ये बताता है कि ये कुर्बानी का देना। तो हम सब को जो हम साहिब हसीयत है चाहिए कि जो गरीब है, जो बेवा है, जो यतीम है, जो मस्कीन है, तो उनमें को जाके शेयर करें और उनको भी अपनी खुशियों में हम शामिल करें। जहाँ ऐसे लोग जो हैं जो गरीब हैं या मस्कीन हैं या यतीम हैं, उनको याद रखें ताकि वो भी जो हैं इनकी खुशियाँ। शुक्रिया राना आज़र आपका। लाहौर में शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि मज़े मज़े के ख्वाबों के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। मोहम्मद अलबर रईस हमारे साथ मौजूद हैं। अलबर रईस, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान पे जैसे ही लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं, उसके बाद गोश्त बांटना, पकाना, खाने के बाद जो है वो लोग लाहौरी स्पेशली ख़ाबों के खासे शौकीन होते हैं। लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो आज ईद कुर्बान मनाने के बाद लोग जो है वो अपने दोस्तों के साथ या आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से एक शहरी मासा मौजूद है, उनसे जाते हैं। डेफिनेटली जी, खाने के बाद जो है ना, अगर आप इतना हाई फूड खाएँगे, मतलब ईद का कुछ खाएँगे, तो उसमें आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी कि खाना कंप्लीशन के लिए आपको थोड़ा सा मीठा जो है ना उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये दोस्त जो है वो फैसलाबाद शहर से स्पेशली लाहौर जो है वो ईद मनाने हैं। लाहौर में ईद मना के कैसा लगा? ईद बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन सही बात है कि लाहौरियों का जो खाने हैं बहुत टेस्टी हैं, बहुत शानदार खाने हैं और इतने टेस्टी थे कि वो पेट के अंदर जो ना वो खा खा के एक पांबड़ जो है हमारा जलना शुरू हो गया था। उसको बुझाने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था हमारे पास वो ये आइसक्रीम ही थी। मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा जायका है, बहुत अच्छे लोग। लाहौरियों के बारे में अगर कहा जाए तो लाहौरी वैसे ही ख़ाबों के शौकीन हैं और तकरीबन रात तक जो लोग जो है वो आइसक्रीम पार्लर्स, मीठे पान और उसके साथ साथ दीगर जूसेस और शेक्स वगैरह। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। कुर्बान के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद कराची के शहरियों ने मशीन से कीमा निकाल कर देने वालों की दुकानों का रुख कर लिया है। कराची से हबीब खान की रिपोर्ट इसी बारे में।
ईद कुर्बान पर जानवरों की कुर्बानी के बाद पकवानों की तैयारी का सिलसिला शुरू होते ही लोग कीमा बनवाने के लिए मशीनों वाले के पास पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी के बाद घरों में खवातीन खाने पकाने में मसरूफ हो जाती हैं। मशीन वाले से बाआसानी कीमा वगैरह बनवा लेते हैं। घरेलू खवातीन के लिए बहुत फायदे हैं और बहुत फैसिलिटीज है ये आज के दौर में, इस दौर में। वरना पहले के दौर में तो घरों में इतनी मेहनत होती थी जब कुर्बानी का जानवर कटता था। अब तो ये मशीन लगा हुआ है, बस बूटे बनवा कर लाया, डाले और कीमा बना लिया आराम से। ये हमारी ही सहूलत के लिए बैठे हैं। अब हम घर से निकले पीछे ही रहते हैं, घर से निकले यहाँ पर आ गए, गोश्त बनवा लिया तो सहूलत हो गई कि ले आके दे देंगे भाई बना लो खवातीन को। दुकानदारों का कहना है कि हर साल महंगाई में इजाफा हो रहा है, मगर शहरियों की सहूलत के लिए इस बार भी मशीन से फी किलो कीमा 40 से 50 रुपए में निकाल कर दे रहे हैं। पिछले साल भी हमारा 40 का रेट था, अब भी 40 रुपए किलो लेते हैं। कीमा बनाने के लिए साफ करते हैं, उसको बनाकर देते हैं आवाम की सहूलत के लिए, क्योंकि लोगों को गोश्त कसाई बनाने वाला जो है कीमा बनाकर नहीं देता, तो आवाम यहाँ पर आती है हमारे पास, वो कीमा बनाकर देते हैं उनको साफ सुथरा बिल्कुल। मुख्तलिफ दुकानों पर कीमे के साथ साथ कोई पसंदे बनवा रहा है तो कहीं कोई सिरी और पाए बनवाने में मसरूफ है। कैमरामैन साजिद अली के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। कोरोना के हमलों में तेज़ी आने लगी। हैदराबाद में हेल्थ वर्कर्स ईद पर भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने में मसरूफ रहे। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अली हमजा से। अली हमजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़ी ईद के मौके पर जहां हैदराबाद के शहरी ईद मनाने में मसरूफ़ हैं, अपने घर वालों के साथ सैर व तफरी में मसरूफ़ हैं, वहीं जो हैदराबाद के डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो अपनी फ़राइज़ की अदायगियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं और कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जो इंचार्ज हैं डॉक्टर सोलत जाफरी शाह बिडाई अस्पताल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के, उनसे बात करते हैं। देखें, आपको मालूम है आज ईद का पहला दिन है और ईद का पहले दिन लोग अपने घरों में मनाते हैं, लेकिन डॉक्टर का पेशा ही खिदमत करना है और ऐसे वबाई अमराज कोरोना जैसे वबाई अमराज के हालात में हम अपने घरों को छोड़ के वैक्सीन सेंटर में आके लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि लोग वैक्सीन लगवाएं और इस वबाई अमराज से बच सकें। वैक्सीनेशन सेंटर इसीलिए खोल रखा है ताकि ईद के रोज़ भी जो लोग चाहते हैं वैक्सीनेशन करवाना वो यहाँ पर आएँ और इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें और कोरोना वायरस का जो फैलाव अली हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में साहिल पर फंसे कंटेनर से भरा बहरी जहाज़ कई घंटे बाद भी निकाला नहीं जा सका। जहाज़ इंजन कमज़ोर होने पर ऊंची लहरों के बायस फंसा। तर्जुमान KPT के मुताबिक साहिल पर फंसे हैंग टोंग 77 कार्गो जहाज़ शिपिंग लाइन के क्रू की तब्दीली के लिए आया था, लेकिन KPT की हार्बर में दाखिल ही नहीं हुआ था।